हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वीर इंग्लिश एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंतर्गत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम यूज ऑफ हाउ एंड व्हाट का सीखेंगे। अर्थात हाउ और व्हाट के जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में दिए जाते हैं उन सेंटेंस को हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम व्हाट और हाउ में एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हाउ और व्हाट का जो यूज है वो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एक क्वेश्चन पूछने के रूप में हाउ और व्हाट का यूज किया जाता है, तो फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ या व्हाट का यूज कैसे होता है। आइए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए यहां पर लिखा है हाउ। हाउ से फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है हाउ फास्ट ही रन्स। किसी चाइल्ड को देख करके वो बहुत तेज दौड़ रहा है, आपके माइंड में एक सडनली थॉट आता है हाउ फास्ट ही रन। अरे देखो ये बच्चा कितना तेज दौड़ता है। तो ऐसा विचार जो सडनली हमारे माइंड में आता है, तो वो किसी से क्वेश्चन नहीं पूछता, वो अचानक से किसी चीज के बारे में बताता है। तो इस तरह से जो हमारे माइंड में सडनली थॉट आते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सेंस निकल करके आता है वो सेंस है आपका सरप्राइज का, कि उस बच्चे को देख करके हमें एकदम आश्चर्य हुआ, अरे देखो छोटा सा बच्चा कितना तेज दौड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। आप कहीं किसी स्थान को जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई गार्डन दिखाई दिया। उस गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो उस जगह को देख करके जहां पर वे फूल खिले हुए हैं, तो आपके माइंड में सडनली थॉट आता है वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर्स या व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, तो इस तरह से आपके माइंड में एक थॉट आता है और वो थॉट आपका सरप्राइज शो करता है। कहने का मीन्स ये है कि जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछते, वो हमें सरप्राइज शो कराते हैं। इन दोनों सेंटेंस से हमें शो होता है कि इन दोनों से हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है। सडनली फीलिंग्स जो है वो हमारे माइंड से बाहर हुई है और वो एक सेंटेंस का रूप लिया है। ठीक है, तो वो सेंटेंस हमारे क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हाउ और व्हाट का यूज इंट्रोगेटिव में तो हम नॉर्मली सभी समझते हैं। आइए देखते हैं इनको भी। व्हाट हैव यू डन टुडे। आज आपने किसी पर्सन से पूछा गया है कि आज आपने क्या किया है। तो यहां पर मुंह से जो सेंटेंस निकल रहा है वो सेंटेंस आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो यहां पर सरप्राइज नहीं हो रहा, बल्कि एकदम क्वेश्चन किया गया है व्हाट हैव यू डन टुडे, कि आज आपने क्या किया है। इसलिए यहां पर लिखा है क्वेश्चन, अर्थात इस सेंटेंस के द्वारा हमने क्वेश्चन पुट अप किया है। सेकंड है हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, कि आपकी जो पढ़ाई है जो आप पढ़ रहे हैं वो कैसी चल रही है। यहां पर भी क्या है, यहां पर भी क्वेश्चन किया गया है। किसी कोई बंदा है, कोई पर्सन है, वो पढ़ रहा है और पढ़ते हुए उसके पेरेंट्स ने या किसी रिलेटिव्स ने पूछ लिया कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो वो पर्सन जो है वो एकदम आंसर देगा। यहां पर आंसर नहीं दिया गया था, यहां पर क्वेश्चन नहीं किया गया था, यहां पर सरप्राइज हुआ था और यहां पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जब यहां पर सरप्राइज है तो ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी था और यहां पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं और उस क्वेश्चन का कोई ना कोई आंसर होता है। तो इसलिए ये सेंटेंस जो है ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेकंड डिफरेंस की, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और क्या डिफरेंस है। और सेकंड डिफरेंस है जो हाउ और व्हाट से हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके जस्ट बाद या तो कोई एडजेक्टिव होगा या कोई एडवर्ब होगी या कोई नाउन होगा। ठीक है, कहने का मीन्स ये है कि इनके जस्ट बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन का यूज होता है। और सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगा होता है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की यही पहचान है कि सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगा होता है। और जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इन सेंटेंस में व्हाट और हाउ के जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब
देखने को मिलेगी। और यदि किसी रेयर केस में यहां पर कोई नाउन आ जाता है या कोई प्रोनाउन आ जाता है तो उसके जस्ट बाद आपको यहां पर हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलेगी। जबकि जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उन सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज की जाती है। और जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इन सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होता है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की। स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल है हमारा चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब में हमें सैड या सैड टू को चेंज करना होता है। किस में चेंज करना है देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा है एक्सक्लेम या एक्सक्लेम विद सरप्राइज। आप चाहे तो केवल अपनी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो एक्सक्लेम पर फिनिश कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, या आप फुल सेंटेंस एक्सक्लेम विद सरप्राइज या वंडर का यूज करके अपनी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कंप्लीट कर सकते हैं एज यू विश। नेक्स्ट चेंज है आपका रिमूव कोमाज। कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाना। अब कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके ऐड करना है कंजक्शन, और वो कंजक्शन है आपका डेट जो हम पहले भी कर रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट चेंज है चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच कि रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन। पहला है आपको मेक द सेंटेंस असर्टिव। ये चेंज हमारा पहले की तरह ही है कि हम सभी सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच के असर्टिव बनाते हैं, लेकिन आगे जो लिखा है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि रिप्लेस व्हाट और हाउ। जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और हाउ का यूज किया जाता है उसको रिप्लेस करना है, अर्थात उसके स्थान पर हमें कोई और वर्ड यूज करना है, और वो वर्ड है वेरी। ध्यान देना, ये फर्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट पॉइंट में व्हाट और हाउ यदि आए हैं तो आपको वेरी यूज करना है। और कब यूज करना है वेरी? व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, अर्थात जब व्हाट और हाउ के जस्ट बाद या तो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब दी गई हो। ठीक है, एडवर्ब इज यूज्ड आफ्टर हाउ और व्हाट। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है रिप्लेस व्हाट और हाउ। व्हाट और हाउ को रिप्लेस करना है, बदलना है किस वर्ड में? या तो आप ग्रेट लगाएंगे या फाइन लगाएंगे या लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, टेरिबल और लास्ट आपका पेकुलियर। इन वर्डों में से किसी एक वर्ड का यूज आप इन दोनों में से किसी एक के स्थान पर करेंगे। और कब करेंगे? व्हेन ए नाउन इज यूज्ड आफ्टर हाउ और व्हाट, अर्थात जब हाउ और व्हाट के जस्ट बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब न होकर के कोई नाउन दिया गया है तब आपको इनमें से किसी एक वर्ड का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसा कि सेंस होगा सेंटेंस का। क्लियर। आगे देखते हैं अपने सेंटेंस को किस तरह से हमें चेंज करना है व्हाट और हाउ को। आइए बनाते हैं ही सैड। सैड को चेंज करना है, या तो आप केवल एक्सक्लेम लगा दीजिए एक्सक्लेम विद सरप्राइज एज यू विश। यहां पर हम एक्सक्लेम विद सरप्राइज करते हैं। अब कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके हमने लिखा है डेट, तो आपको डेट से रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना है। तो यहां लिखेंगे डेट। आफ्टर डेट क्या होगा? हमें व्हाट ए ब्यूटीफुल सेंटेंस को सबसे पहले असर्टिव बनाना है, और असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की नीड होगी, और सब्जेक्ट है हमारा सेंटेंस का दिस। उसके बाद वर्ब है, तो यहां पर दिस को हम चेंज करेंगे डेट में, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू रूल है। तो यहां पर हो जाएगा डेट। अब इज का हो जाएगा वाज, क्योंकि हमें टेंस चेंज करना है। उसके जस्ट बाद अब आपको व्हाट ए ब्यूटीफुल जो सीन लिखा हुआ है इसमें चेंज करना है, अर्थात यो यहां से लेकर के यहां तक एक ही वर्ड है। अब एक वर्ड है तो उसको एक ही बार लिखना होगा, तो आप व्हाट को चेंज करेंगे वेरी में। उसके बाद ए, अर्थात ए वेरी ब्यूटीफुल सीन, और लास्ट में फुल स्टॉप आप लगा करके सेंटेंस को
कंप्लीट कर देंगे। आई होप ये सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरी तरफ चेंज करना है तो हो जाएगा आपका ही एक्सक्लेम्ड। आप यहीं पर अपनी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो विद सरप्राइज लिखा हुआ है इसको ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे आगे लिखा हुआ है सेम एज इट इज लिख देंगे। दैट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन और लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप आपको दोनों तरह से ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड हाउ फास्ट ही इज। उसने कहा कि वह कितना तेज दौड़ता है। एकदम आश्चर्य हुआ, अरे वाह कितना तेज दौड़ता है। तो जो हम इसको चेंज करेंगे तो सेंटेंस आपका हो जाएगा ही। सैड को चेंज करना एक्सक्लेमेशन में और कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके आप डेट लगाएंगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब ये सेंटेंस है हाउ फास्ट ही रन्स, कि वह कितना तेज दौड़ता है। ठीक, तो अब इसमें सबसे पहले हमें सेंटेंस को असर्टिव बनाना है। असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद वर्ब। तो सब्जेक्ट आपके पास ही है जो कि थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन हमारा नो चेंज होता है, तो ही को एज इट ही रख देंगे। उसके बाद रन्स जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म है या वर्ब है। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो रन का हो जाएगा आपका रेन। अब इसके बाद अब हमें हाउ को चेंज करना है। हाउ के स्थान पर हमें लगाना है वेरी, तो सेंटेंस हो जाएगा ही रन्स वेरी फास्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस में ही आ गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब आ गया आपको रेन और हाउ को चेंज किया वेरी में, यहां पर आ गया वेरी और उसके बाद बचा आपका फास्ट और फास्ट को एज इट इज ही लिख देंगे और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप, जो कि हमारा असर्टिव होने की आइडेंटिफिकेशन है, पहचान। आई होप ये सेंटेंस भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है व्हाट ए साइट इट इज ही सेड। उसने कहा अरे वाओ क्या दृश्य है। अच्छा, किसी चीज को, किसी सीन को देख करके, किसी दृश्य को देख करके उसके मन में सडनली एक थॉट आया, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल या व्हाट ए साइट इट इज, कि यह दृश्य जो है, यह स्थान जो है कितना सुंदर है। ठीक है ना। तो अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम सबसे पहले यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आगे लिखी हुई है और रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखी हुई है। तो पहले इसको यहां पर और इसको यहां पर चेंज करते हैं और उसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा आपका ही एक्सक्लेम्ड। कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके आप डेट लगाएंगे। आई होप क्लियर होगा। अब व्हाट ए साइट, अब व्हाट के जस्ट बाद साइट अर्थात दृश्य दिया गया है, किसी नाउन का जिक्र किया गया है और यहां पर हाउ के बाद किसी एडवर्ब का जिक्र किया गया था या एडवर्ब लिखा गया था। तो अब इस साइट को देख करके व्हाट को चेंज करना है। अब हमें वेरी नहीं लगाना, या तो हम फाइन लगाएंगे, ग्रेट लगाएंगे। यदि हमें वो दृश्य अच्छा लगता है तो हम जो अच्छे लगने वाले एडजेक्टिव हैं उन वर्डों का यूज करेंगे। यदि हम कुछ अलग सा लगता है, कुछ विचित्र सा लगता है, तब हम उन वर्डों का यूज करेंगे जो हमें उस तरह का सेंस देते हैं, जैसे स्ट्रेंज हो गया, पेकुलियर हो गया, ठीक है ना, या टेरिबल हो गया, उस तरह के वर्ड का यूज करेंगे। तो यदि हमें दृश्य बहुत अच्छा लगा है तो हम यहां पर ग्रेट लगा देंगे, और यदि हमें वो दृश्य जो है, वो साइट जो है वो अजीब सी लगी है तो वहां पर स्ट्रेंज लगा देंगे। आई होप क्लियर होगा। तो सेंटेंस में इट आपका सब्जेक्ट और इज जो है वो आपकी वर्ब है, तो यहां पर इट का इट ही लिखेंगे और इज को चेंज कर देंगे वाज में। अब आपको व्हाट को चेंज करना है उन वर्डों में जो यहां पर सुटेबल हो। अब इसके अकॉर्डिंग या तो आप ग्रेट लगाएंगे या आप स्ट्रेंज लगाएंगे, टेरिबल लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ए ग्रेट साइट, या आपका हो जाएगा ए टेरिबल साइट।
और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम हाउ फनी यू आर। मैंने उससे कहा कि आप कितने मजाकिया हो। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस पहले सेंटेंस से थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंट है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया गया है, जबकि अब तक जो हमने सेंटेंस पढ़े हैं उनमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है। तो जब डायरेक्ट सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम नहीं करते। कैसे, आइए देखते हैं। आई एक्सक्लेम, अब इसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे या विद सरप्राइज या वंडर के साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। इसके जस्ट बाद हमें कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके डेट लगाना है। और ये जो आपका हिम लिखा हुआ है इसको यहां पर रिमूव कर देना है, हटा देना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब बात करते हैं हाउ फनी यू आर। इस सेंटेंस को सबसे पहले असर्टिव बनाना है। असर्टिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए जो कि यू है और वर्ब आपकी आर है। तो यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, तो हिम के अकॉर्डिंग यहां पर हो जाएगा ही के साथ यहां पर आर लिखा है तो आ जाएगा वाज, और हाउ फनी तो यहां ही वाज वेरी फनी, क्योंकि हाउ को वेरी में चेंज किया है, वेरी फनी, और लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 4, व्हेन देयर इज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच। जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच में ना तो कोई सब्जेक्ट दे रखा हो और ना ही कोई वर्ब दे रखी हो, तब हमें उस सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो यहां पर लिखा है यूज सेल्फ माइंड, अपने माइंड का यूज करिए, अपने विवेक का यूज कीजिए अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग मेक सब्जेक्ट एंड वर्ब। आपको सब्जेक्ट और वर्ब माननी है, बनानी है। आप हमेशा जो सब्जेक्ट होगा, जो वर्ब होगी, वो प्रेजेंट टेंस में ही मानेंगे, उसको पास्ट टेंस में कभी नहीं मानेंगे। देखते हैं कैसे। सेंटेंस हमारा राजू सेड व्हाट एन आइडिया। राजू ने कहा वाओ, क्या विचार है, क्या आइडिया है, क्या थॉट है। अब इस सेंटेंस में ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई हमें वर्ब दे रखी है। इसके जस्ट बाद यहां पर एक थॉट दिया गया, क्या विचार, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हमें अपने माइंड से एक सब्जेक्ट देना है, अपने माइंड से ही हमें इसको वर्ब देना है, और वो सब्जेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर एक आइडिया को आप क्या सब्जेक्ट देंगे। आइडिया एक नॉन लिविंग चीज है, और नॉन लिविंग चीज के लिए हम हमेशा इट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो हम सब्जेक्ट देंगे वो हो जाएगा आपका इट इज। आई होप ये समझ में आया होगा। यदि किसी पर्सन की बात करते हैं, जैसे था व्हाट ए मैन, व्हाट ए मैन, आगे देखते हैं। तो पहले इसको बनाते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा राजू एक्सक्लेम दैट, इसके बाद इट सब्जेक्ट है हमारा, इज को वाज में चेंज कर देंगे। अब इस आइडिया के अकॉर्डिंग हम यहां पर व्हाट को चेंज करेंगे, लवली कर दीजिए, फाइन कर दीजिए, ग्रेट कर दीजिए, ठीक है। चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा इट वाज ए लवली आइडिया। आई होप समझ में आ गया होगा। राजू एक्सक्लेम दैट इट वाज ए लवली आइडिया, कि ये बहुत ही प्यारा थॉट है, विचार है। आगे एक और देखते हैं, ये लिखा है ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा व्हाट ए मैन। क्लियर। अब इसको हमें चेंज करना है। अब व्हाट ए मैन लिखा हुआ है केवल, तो आदमी के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर जब हम इसको सब्जेक्ट और वर्ब देंगे तो हो जाएगा ही इज। तो व्हाट ए मैन ही इज, इस तरह से हम मान लेंगे, और जब हम इसको बनाएंगे तो वो सेंटेंस हो जाएगा ही एक्सक्लेम कोमा में कोमाज को हटा के डेट लगाएंगे, और ही आपका सब्जेक्ट है, यहां पर लेते हैं, इज को वाज में चेंज करेंगे,
ही वॉज ए स्ट्रेंज मैन। या आप ग्रेट मैन लगा सकते हैं, आप टेरिबल मैन लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है इस मैन के अकॉर्डिंग आपको जो वर्ड आपको लिखवाए गए थे उनमें से किसी एक का यूज करना है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की वीडियो, आज के रूल रेगुलेशन सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है, रूल रेगुलेशन अच्छे से क्लियर हो गए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, अपने आप कमेंट्स कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।